to everyone and hello there. I am myself योगेश कपूर और हमने जो इस चैनल पे आज हम शुरू करने वाले हैं अबाउट अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य। इस चैनल पर जो होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस दी जाएंगी जिससे कि आपका जो धार्मिक ज्ञान है, जो आपका हमारे शास्त्रों के प्रति ज्ञान है, वो आपको बढ़ाया जा सके और इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस लाई जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक कौटिल्य द्वारा रचित एक शास्त्र है जिसमें अर्थ नीति बताई गई है। अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। जो भी इकोनॉमी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, एक स्टेट है या एक आप कंट्री कह सकते हैं, इकोनॉमी कह सकते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में ये शास्त्र हमें बताता है और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। आज उसी में से एक टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक हम इसका लाए हैं जिसमें ये कौटिल्य और या फिर चाणक्य हमें बताते हैं कि कैसे एक किंग को इलेक्ट किया जाता है, कैसे एक किंग को सिलेक्ट किया जाता है और कैसे उसको जो है ट्रेन किया जा सकता है और कैसे उसको एक लाइफ क्या होती है किंग की, ये इसमें बताया गया है। तो आज हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। ठीक है, अभी हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है द लाइफ ऑफ अ किंग एंड अ सिलेक्शन ऑफ अ किंग। कैसे एक लाइफ ऑफ अ किंग होती है और एक कैसे इसका सिलेक्शन होता है एक किंग का। ठीक है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक किंग को कैसे एजुकेट किया जाता है। 4 चीज़ें बताई गई हैं जिसमें चाणक्य ने कहा है, जो कि 4 चीज़ें बताई गई हैं जिसमें चाणक्य कहते हैं अनविक्षिकी चाहिए, उसके बाद त्रेयी चाहिए, फिर व्रता चाहिए और दंड नीति चाहिए। ये 4 क्वालिटीज़ एक किंग में होनी चाहिए, हमें उसको इलेक्ट करने से देखनी चाहिए एक किंग को इलेक्ट करने के लिए। तो अनावश्यकी क्या होती है इसको लास्ट में डिपेंड करेंगे, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे। त्रेयी का मतलब होता है वेदास। हमारे हम जैसे कि हम सबको पता है हमारे पास 3 वेदास हैं। 3 वेदास में सबसे पहला वेदास हमारा ऋग्वेद है, फिर से यजुर्वेद है, फिर सामवेद है। ठीक है, और इसके साथ हमारा अथर्ववेद है। जो अथर्ववेद बाद में आया था तो इसलिए उसको बाद में कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो भी वेदास का ही पार्ट है। तो त्रेयी मानी जाती है। त्रेयी का मतलब होता है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीनों को मिला के त्रेयी बनती है। व्रता का मतलब होता है टोटल बिजनेस। इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। एक किंग को बिजनेस भी आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस में, उसको आना चाहिए कि उसको बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल में उसको डिफर किया जाता है। एक बिजनेसमैन के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो यही होती है कि वो अपना प्रॉफिट देखता है कि कहाँ से वो कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये डिफरेंस करना किंग को आना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रॉफिटेबल एंड व्हाट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। उसके लिए क्वालिटी चाणक्य ने हमें बताई है जो कि व्रता नाम की है। चौथी जो चीज़ आ जाती है वो है प्योर पॉलिटिक्स। ठीक है, दंड नीति, जिसको राजनीति भी कहते हैं, दंड नीति भी कहते हैं। मेकिंग ऑफ लॉज, साइंस ऑफ गवर्नमेंट भी इसको इसी किताब में कहा गया है। तो दंड नीति इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स कैसे अपनी अब हमें मैनेज करनी चाहिए। तो चाणक्य सिर्फ आजकल की, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम आज के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स आनी चाहिए तो आप पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हो। आज के समय में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, बट एट वट चाणक्य सेज ऑन हिज बिहाफ दैट की दंड नीति भी आना चाहिए, व्रता भी आना चाहिए, मीन्स बिजनेस भी आना चाहिए, वेदास को भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, और इसके ऊपर भी एक स्किल आती है अनाविक्षकी, उसको अनविक्षकी, उसको भी आना ज़रूरी है। तो ये जब 4 स्किल्स आ जाती हैं तब जाके एक किंग को हमें सिलेक्ट करना चाहिए अपने स्टेट को रन करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्कूल ऑफ मनु सेज। तो इसके ऊपर डिबेट होती है। सिर्फ जो अर्थशास्त्र है वो ऐसे नहीं लिखा गया है। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस पे लिखा गया है। जैसे कि एक 4 लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हो, तो 4 लोग जो मिलके बैठ के बात कर रहे थे उनमें से हर किसी का ओपिनियन आता है, उसके बाद कौटिल्य अपना ओपिनियन देते हैं और इस तरीके से वो किताब को रचाया गया है। तो दैट इज द थिंग। तो स्कूल ऑफ मनु से एक वो आती है जो कि आप जानते हैं मनु जो थे, उन्हीं मनु की बात हो रही है जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, मनु, उन्हीं की बात हो रही है। तो उनका स्कूल ऑफ मनु का क्या कहना है? उन स्कूल ऑफ मनु का कहना है कि 3 साइंसेस ओनली होनी चाहिए। 3 साइंसेस कौन सी? एक तो वेदास आने चाहिए जिससे कि वो राइटियस किंग बने।
देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है किंग में? किंग तो बहुत सारे होते हैं, पावरफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक प्योर किंग, एक अच्छा किंग कैसे हो सकता है? दैट इज अ किंग शुड बी राइटियस किंग. अ पर्सन, अगर इफ यू आर इलेक्टिंग अ किंग, ही शुड बी राइटियस टू द पर्सन. ऐसा नहीं कि उनको गलत के साथ गलत कर दे, और मतलब जो गलत के साथ गलत करे और सही के साथ सही करे, ऐसा किंग होना चाहिए. तो ये सब चीज़ कौन सिखाता है? ये हमारे वेदास सिखाते हैं. इसीलिए वेदास में जो सबसे बड़ी उसमें कही गई है, चाणक्य द्वारा कहा गया है कि ट्रिपल वेदास को पता होना चाहिए, और इसमें ट्रिपल वेदास सिर्फ कहने के लिए बोला गया है. इसके साथ हम जब आगे पढ़ते हैं तो हम बताते हैं वो कि इसके साथ अथर्ववेद भी आना चाहिए, और बाकी शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए एक किंग को. व्रता, व्रता में स्कूल ऑफ मनु कहते हैं कि व्रता आना चाहिए. व्रता में क्या आ जाता है? व्रता में आ जाता है हमारा बिजनेस. बिजनेस आना चाहिए, तभी वो देख पाएगा कि कैसे किस चीज़ में हमें प्रॉफिट है और किस चीज़ में नहीं है. साइंस ऑफ गवर्नमेंट जो कि नॉर्मल है, ये तो सबके लिए ही नॉर्मल है कि साइंस ऑफ गवर्नमेंट तो एक किंग को आना ही चाहिए. तो ये मनु ने का कहना था. फिर उसके बाद आते हैं स्कूल ऑफ बृहस्पति. स्कूल ऑफ बृहस्पति क्या कहता है? स्कूल ऑफ बृहस्पति टेल्स अबाउट टू साइंसेस, कि किंग को सिर्फ दो साइंसेस आनी चाहिए. दो साइंसेस में सबसे पहला जो आना चाहिए वो होता है व्रता. व्रता आना चाहिए मीन्स उसको बिजनेस आना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉफिट और अनप्रॉफिटेबल में डिफरेंस कर पाए. और साइंस ऑफ गवर्नमेंट आना चाहिए, जिससे कि वो अपनी अपनी जो किंग की जो यू कैन से पोजीशन है, वो उसको मैनेज कर पाए और उसको सस्टेन कर पाए, और वो बेटर बेटर फॉर आप वो जीत भी पाए उस चीज़ को. तो साइंस ऑफ गवर्नमेंट आना चाहिए उसे रन करने के लिए एक स्टेट को. साइंस ऑफ गवर्नमेंट अगर हम इसमें डिटेल में बात करें तो ये दंड नीति है. दंड मीन्स मेकिंग ऑफ लॉज. एक पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस मेक लॉज एंड पॉलिसीज, राइट. तो पॉलिसीज और लॉज बनाने की ही साइंस को दंड नीति कहा गया है. दंड का मतलब होता है लॉज, और नीति का मतलब होता है साइंस. तो साइंस ऑफ मेकिंग लॉज इज कॉल्ड गवर्नमेंट, साइंस ऑफ गवर्नमेंट, राइट. नॉट ओनली दैट कि उतना ही ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट रन करती है, बट द मेन थिंग दैट वी शुड इलेक्ट अ पॉलिटिशियन इज अबाउट ऑल अबाउट मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज. स्कूल ऑफ उसानाज. उसानाज जो हैं ये उनके हैं जो कि रिलेट करते हैं उन लोगों से जो कि यू कैन से उसानाज आर द स्कूल ऑफ उसानाज उनका है, जो कि दैत्य दैत्य तो ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा. राक्षस के जो गुरु थे, मतलब जो गुरु शुक्राचार्य थे, उनका था. वो उनका कहना है कि द ओनली वन साइंस इज रेफरल. उन्होंने कहा कि एक ही साइंस आनी चाहिए एक किंग को बनाने के लिए, वो है साइंस ऑफ गवर्नमेंट. सिर्फ एक साइंस ऑफ गवर्नमेंट के होने से हमारा जो किंग है वो बन सकता है, और उनका कहना ये था. अब हम आगे आ जाते हैं व्हाट कौटिल्य सेज. कौटिल्य लास्ट में कहते हैं टेल अबाउट फोर साइंसेस. चार साइंसेस की बात करते हैं. सबसे पहले वेदास आने चाहिए टू बी राइटियस किंग. दूसरी चीज व्रता आना चाहिए. व्रता मीन्स बिजनेस. थर्ड इज दंड नीति आनी चाहिए. उसके बाद अनविक्षकी भी आनी चाहिए. अनविक्षकी में ये हमने लास्ट के लिए छोड़ा है टॉपिक, कि हम आपको बताएंगे कि अनविक्षकी होता क्या है. बट द थिंग इज कि अगर आप इन चारों को देखोगे तो ये चीजें चार फोर पिलर्स ऑफ पावर को भी रिप्रेजेंट करते हैं. जो कि पावर्स ऑफ फोर पिलर्स ऑफ पावर्स कौन से होते हैं? साम, दाम, दंड, भेद. तो साम का मतलब क्या हो गया? बीइंग पोलाइट. एक आसान अच्छे तरीके से बात हम कर सकते हैं. दूसरी चीज मीन्स ग्रीड, दैट इज दाम. मतलब क्या सामने वाले को खरीदना, दैट इज दाम. तो उसके साथ क्या होता है कि हम उसको उसकी ग्रीड से या फिर किसी भी तरीके से हम उसको खरीद लेते हैं. तीसरा अगर वो खरीदा भी नहीं चाहता है तो उसके बाद हम उसमें दंड नीति लगाते हैं, उसको प्रेशराइज कराते हैं और उसको चीजें बताते हैं. आई मीन टू से उसके ऊपर दंड यूज किया जाता है, लॉज यूज किए जाते हैं. इट रेफर्स टू लॉज एज वेल, इट्स रेफर्स टू पनिशमेंट्स एज वेल, राइट. उसके बाद जो अनविक्षकी आता है, अनविक्षकी जो आता है, दैट इज अनदर पार्ट, दैट इज रेफर्स टू इंटेलिजेंस. इट इज रेफर्स टू इंटेलिजेंस. लाइक हमारा रॉ है RAW, ठीक है. हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसका काम आ जाता है लास्ट में. दैट इज कॉल्ड यू कैन से भेद, यू कैन से यस. तो आगे बढ़ते हैं. कौटिल्य ने ये कहा है. आगे अगर हम जाते हैं तो अब हम बात करेंगे अनविक्षकी क्या होती है.
अनविक्षिकी एक तरीके का स्किल है जो हमारे माइंड को स्टेडी और फर्म रखता है इन द वर्स्ट टाइम्स एज वेल। अगर ये जो स्किल होती है ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे ही कोई टेंशन आता है, प्रेशर आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। बट कुछ लोग बहुत स्टेडी और फर्म रहते हैं उसमें भी, उन्होंने कहा ठीक है हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेडी और फर्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये चीज़, ये स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक्सीलेंस ऑफ फोरसाइट, कि वो कितना दूरदर्शी है, कितनी बड़ी विजन लेके चलता है, कितना ज़्यादा आगे वो विजनरी है, ये भी अनविक्षिकी में आता है। स्पीच एंड एक्शन, उसकी बात कैसे करता है और उसके एक्शंस कैसे हैं, ये सब आता है अंदर में अनविक्षिकी के। और इसके बाद लाइट टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, वो कितना डीप जा सकता है एक टॉपिक में। अगर वो एक टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप जा सकता है, क्योंकि दैट इज द थिंग दैट इज नीडेड इन अ किंग, दैट ही शुड गो डीपर एंड डीपर ऑन टू अ टॉपिक ऑन अ प्रॉब्लम, सो टू सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें एक किंग के अंदर होनी चाहिए, जो कि चाणक्य द्वारा बताई गई थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज योगेश कपूर। हैट्स ऑफ, बाय बाय।